Hello, Namaste, welcome to Malvi Academy. So students, I hope you all are good and you all are well prepared for the examination. So बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी आपका रिव्यू है बेटा कि पेपर 1 पेपर 2 में कैसे पेपर आए उसकी सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी हम कवर करने वाले हैं, जितने क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। क्लियर? तो बहुत सारे बच्चे मन में बैठा रखें कि पता नहीं कैसा पेपर है क्या नहीं। तो बेटा पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आप रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। एक बार पूरा मैं पेपर आपको एनालाइज करा देती हूँ कि कौन कौन से बेसिकली हमारे एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड ऑलरेडी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे लेवल के कवर कराए गए हैं, आप सबको पता है ना। तो आरसी से बिल्कुल नहीं डरना है। अब बच्चों ने कहा है कि 3 और मैक्सिमम 4 आरसी आया है। जहाँ पे 4 आरसी आया है वहाँ से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, जहाँ से 3 आरसी आया है वहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा बच्चों ने बताया। क्लियर? तो यहाँ से मान के चले 15 से 16 क्वेश्चन आया हुआ है। फिर दूसरा आपका जो टॉपिक रह रहा है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भर के क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बताती थी कि क्लास में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 7 से 8 क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस बार बच्चों ने जो बताया वो बोला कि 10 से 15 क्वेश्चन मैम रीडिंग को आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है। अब देखो पेपर का वेटेज देखो, 50% तो यही दोनों टॉपिक लेकर बैठ गए हैं, है ना। उसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं, साइनो एंटो से क्वेश्चन पूछा गया है, साइनो एंटो से क्वेश्चन पूछा गया है। और किस फॉर्म में पूछा गया है? तो मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहीं से हमको कुछ वर्ड्स मिले हैं जो पूछे गए हैं। आप क्योंकि कल पहला दिन था तो बच्चों ने क्या किया कि कुछ नए वर्ड्स देख लिए, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चंस इजी आए हैं ना, बिल्कुल नहीं। हमारी आदत होती है जैसे ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है, मतलब आधा ग्लास भरा हुआ है, तो ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आधा खाली था। तो बच्चों ने ये नहीं बोला कि मैम 15 और इधर 15, तो मतलब कुल मिलाकर 25 से 30 क्वेश्चन इजी थे, एकदम इजी हलवा, जो आप कोई भी कर सकता है, ये नहीं बोला उन्होंने। मतलब वोकैबुलरी बड़ा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आपको पता है कौन कौन से वर्ड्स आए थे, अभी बताते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू रहा है मैचिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है। कुछ बच्चों ने ये बोला है कि एंटोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। कुछ बच्चों ने कहा दोनों पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस मिलाकर देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलाकर, ठीक है। अब देखो इसके अलावा फिलर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छा फिलर्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं? तो कुछ बच्चों ने कहा मैम प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों ने बोला कि मैम एडवर्ब से भी क्वेश्चन था, और कुछ बच्चों ने बोला मैम वर्ब से क्वेश्चन था, वर्ब में मॉडल भी आया था, ऐसा कहा सुनने में आया है, बच्चों ने बताया है जो, ठीक है। उसके अलावा अगर इनकी बात हम करें तो इनसे तो पूछा गया है, लेकिन फ्रेजल वर्ब से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सेशन मैंने अभी लिया है आपको। फ्रेजल वर्ब से, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस 2 आए हैं, एक मैचिंग के फॉर्म में है। मैचिंग में आपको पता है, मैचिंग में आपसे 4 फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा और चारों का मीनिंग दिया जाएगा, उसको आपको बताना होगा। और एक नॉर्मल फ्रेजल वर्ब जिसमें बच्चों को एक क्वेश्चन तो याद हो गया है, टेक डाउन, है ना। ये कई बच्चों ने बताया कि मैम टेक डाउन आया हुआ था, कॉल ऑन, कॉल अपॉन, गेट से रिलेटेड आपके फ्रेजल वर्ब आए हुए थे, जो कि मैंने आज ही यूट्यूब के सेशन में कवर कराया है, एंड लाइव क्लासेस भी आपने अटेंड किया है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है। इसके अलावा आपसे फिलर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलो वर्ड्स हम अगर बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं मैम के पास, तो कुछ ईडियम्स की भी हम बात करेंगे। मैचिंग के फॉर्म में आपका ईडियम भी आया है। अच्छा, एक यहाँ से एक ओवरव्यू निकालें कि हमसे पूछा क्या गया है। वैसे इंग्लिश में आपके 25 से 28 टॉपिक थे, अगर हम एक इंडिविजुअल टॉपिक की बात करें, लेकिन एग्जामिनर ने इसको 5 से 7 टॉपिक में क्या कर दिया है, कंपाइल कर दिया है, जिसमें आपका आरसी हो गया, एसआर मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, फिलर्स हो गया, और फिलर्स के अंदर
आपको पता है टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट वेरी करते हैं, जिसमें 1-2 ग्रामर के क्वेश्चंस है, वर्ड से क्वेश्चंस है ना, वोकैबलरी से क्वेश्चंस है। इसके अलावा OWS मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है। कुछ बच्चों ने बोला कि OWS मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है, कुछ बच्चों ने बोला ईडियम भी मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया है। ईडियम तो आ रहा है कॉन्स्टेंटली, हर पेपर में हर शिफ्ट में आया हुआ है। एंड देन आपके जो मैचिंग के अलावा आपके और भी क्वेश्चन का फॉर्मेट रह रहा है, मैचिंग है, फिलर्स है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है ना। अब यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो वर्ड्स हैं, तो उसमें पहला वर्ड आपके पास आता है इंसिपिड। इंसिपिड वर्ड पूछा गया है। तो इंसिपिड का बच्चे ने बताया कि मैम एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम पता होना चाहिए। तो इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, कलरलेस, अनइंटरेस्टिंग, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं बेटा। तो इसके अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में हो सकता है आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपका पेपर कल परसों में हो तो हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है ही। तो इसका जो अपोजिट या तो टेस्टी होगा, या फिर डिलेक्टेबल होगा, या फिर बेटा डिलीशियस होगा, या फिर लसस होगा, या फिर आपका पैलेटेबल होगा। ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका एंटोनिम पूछ सकता है तो डेफिनेटली आपसे इसका सिनोनिम भी पूछ सकता है। तो इंसिपिड वर्ड तो आपको याद ही रहना चाहिए एवरीवन। चलो, तो अभी एक क्वेश्चन में हमने इतना सारा ओवरव्यू ले लिया है। अब दूसरा हमारे पास जो वर्ड है, बच्चों ने अलग अलग जगह से हमें भेजा हुआ है, तो तेरा क्वेश्चंस को हमें देखना पड़ रहा है बार बार कि क्या क्या पूछा गया है। तो एक वर्ड है आपका वर्ड था आपका मेलिफ्लुअस। वर्ड क्या था? मेलिफ्लुअस। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। वर्ड क्या था बेटा? मेलिफ्लुअस। दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी? मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मेलोडियस। मेलोडियस। अच्छा, मेलोडियस कहाँ से बना है? मेलोडी से तो बना है। मेलोडी का मतलब क्या होता है बेटा? स्वीट होता है। मेलोडी का मतलब क्या होता है? स्वीट होता है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? समथिंग विच इज़ मधुर, है ना, समथिंग विच इज़ मधुर। तो इसके सिनोनिम्स में क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, ज़रा देखो तो सिनोनिम्स में और क्या क्या इसके वर्ड्स हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से समझो इसको। मेलोडियस अगर पूछ सकता है इंसान, तो मेलोडियस अगर डायरेक्ट पूछता तो आप इजीली इसको आप कर सकते थे। अब मेलिफ्लुअस का अगर अपोजिट की हम बात करें, किसकी बात करें? अपोजिट की बात। हालांकि बच्चे ने ये क्लियर नहीं किया मैम इसका सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है। खैर, मेलिफ्लुअस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ मेलोडी। ये चॉकलेट इतना मेलोडी क्यों है? मेलोडियस मतलब स्वीट का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है बेटा? ये स्वीट का सेंस दे रहा है। तो समथिंग मेलिफ्लुअस का अपोजिट में अगर हम बात करें तो कोई चीज़ जहरीला होगा, बिटर होगा, कड़वा होगा, एक्रेबिक होगा, ऐसा कुछ सेंस देगा ना। तो अपोजिट पूछा होगा तो भी आपको मीनिंग पता चल गया, अगर सिनोनिम पूछा है तो भी आपको मीनिंग पता चल गया है ना। मेलिफ्लुअस ही वर्ड था। यस एवरीवन, अलग अलग वर्ड्स आए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में आपके। और उसके अलावा एक वर्ड था आपका मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, तो इस वर्ड को देख के बच्चा घबरा गया था। तो देखो, कुछ वर्ड्स आपके थोड़े से अलग आते ही आते हैं। मेटामॉर्फोसिस, है ना। तो ये वर्ड देखकर ज़्यादातर बच्चों को घबराहट होने लगी थी। देखो, 1-2 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो देखो, एग्जामिनर ने नहीं कहा है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन करना है। 1-2 ओनली 1, 2, 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। ये नहीं, अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। रेदर देन टेकिंग नेगेटिव मार्क्स, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, है ना। तो याद रखिएगा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज, है ना। तो यहाँ पे चेंज ऑफ फॉर्म से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। चेंज ऑफ फॉर्म,
किसी फॉर्म में, रूप में बदलाव को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है ना। उसके अलावा एंटीसिपेट, जो कि अभी मैंने क्लास कराया था तो मैंने बताया था कि बच्चों को कि एंटीसिपेट वर्ड आया हुआ है। एंटीसिपेट का सिनोनिम पूछा गया है। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन करना, प्रेडिक्ट करना। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आप लिख लो। प्रेडिक्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, है ना। अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अंदाज़ा करना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये वर्ड पूछा गया है। इसके अलावा आपसे वर्ड पूछा गया है जक्स्टापोज्ड। क्या पूछा गया है? जक्स्टापोज्ड। टू पुट समथिंग साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, ये मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स से मिक्स अप करके, क्योंकि बच्चों को वर्ड याद है, यही सबसे बड़ी बात है कि आपको आइडिया लग जा रहा है कि हाँ कैसे कैसे वर्ड्स पूछे गए हैं। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनके हेल्प के थ्रू आपको ये तो एटलीस्ट पता चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। चलो, और वर्ड्स की हम बात करें, हमारे पास वर्ड आया है फ्लैग्रेंट। एक वर्ड आया है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बेटा ब्लैटेंट। कोई पर्सन फ्लैग्रेंट है तो वो कैसा है? बोल्ड है, बड़ा ही ज़्यादा होता है ना। कुछ लोग बहुत शाई टाइप के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के, लेकिन ये तो बोल्ड होंगे, एकदम निर्भीक होंगे, उस तरीके से बोल्ड। और इसके साथ ही ब्लैटेंट भी आप लिख सकते हैं, ब्लैटेंट। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं ना बेधड़क जवाब देते हैं, कुछ लोग शर्मा के जवाब देते हैं। तो ये शर्मा जी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये बेधड़क जवाब देने वाले के कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स रहे। उसके अलावा था, क्या वर्ड था बेटा? एम्यूलेट वर्ड था। एम्यूलेट वर्ड था, एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? टू कॉपी। अच्छा, किसी को कॉपी करना या फिर इमिटेट करना। टू बी बेटर, है ना, बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी को कॉपी करना। समझ आया? ये वर्ड था आपके पास। इसके अलावा कौन कौन सा वर्ड था? ओके, लेट मी चेक। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग वर्ड दिए हैं। खैर, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हेल्प करने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक्सटेम्पोर वर्ड आपने कवर किया ना, तो एक्सटेम्पोर नहीं पूछा है उन्होंने। एक्सटेम्पोर वर्ड आपको पता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ गया है, 22 में ही आ गया था। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है बेटा? अनप्लैन्ड। अनप्लैन्ड, कोई चीज़ अनप्लैन्ड है, अनरिहर्स्ड है, मतलब उसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। तो यहाँ से रिलेटेड उन्होंने जो वर्ड पूछा है वो पूछा है इम्प्रॉम्प्टू, और ये वर्ड मैंने आपको कराया हुआ है, इम्प्रॉम्प्टू। सिनोनिम्स एंटोनिम का सेशन चल रहा था, उसमें मैंने आपको ये वर्ड कराया है। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ अनप्लैन्ड या समथिंग विच इज़ अनप्रिपेयर्ड, समथिंग विच इज़ अनरिहर्स्ड। तो ये वर्ड आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है एम्यूलेट हो गया, देन अलिविएट, जो कि आज ही के सेशन में मैंने आपको बताया है। अलिविएट का मतलब क्या होता है? किसी इंटेंसिटी को क्या करना? कम करना। डिमिनिश के सेंस में हम इसको लिखते हैं बेटा। तो ये बढ़ाना घटाना वाला सारा वर्ड मैंने आपको कराया है, रिड्यूस, डिमिनिश। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद प्लैगियरिज्म वर्ड क्या है? प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ वर्क रिलेटेड टू राइटिंग। और ये जब मैंने वर्ड आपको कराया था, ये वर्ड वर्क्स मतलब क्या हो गया? लिटरेरी वर्क की बात हो रही है।
तो मैंने आपको कहा था कि शेक्सपियर पे एक बार बहुत पहले प्लेग्योरिज्म का मतलब उनके टाइम पे आरोप लगा था कि वो दूसरे राइटर्स का वर्क चुराते हैं और उसको अपना बनाते हैं, उसको अपना बताते हैं। तो मैंने आपको देखो एक स्टोरी सुनाई थी कि उस पे बेस मैंने आपको ये वर्ड कराया था, तो यहीं से क्वेश्चन आया था बच्चे ने जो बताया है ना। उसके अलावा आपके पास वर्ड था अकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अकॉर्ड। तो अकॉर्ड डिस्कॉर्ड मैंने कितनी बार आपको कराया हुआ है। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अग्रीमेंट, किसी से अग्री हो जाना, और इसका अपोजिट पूछा गया है तो अग्रीमेंट, तो इसका अपोजिट डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डिसअग्रीमेंट, किसी से आप उसकी बात में अग्री नहीं करते हैं, डिसअग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लियर। अकॉर्ड का अपोजिट पूछा गया है ना, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद वर्ड्स का ही अभी करेंगे हम लोग। ये मैं लिख के इसलिए करा रही हूँ ना बेटा, ताकि आप इजीली इसको याद कर लो। कोई मतलब नहीं है इसका पीपीटी वगैरह आपके सामने प्रेजेंट करने का। एक बच्चे ने वर्ड बताया था, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ क्योंकि उससे मैंने बात किया था, तो उसने बताया था मैम बी से कुछ वर्ड था, फिर मैं बी से लगातार वर्ड्स उसको बताने लगी थी, तो उसने मुझे बोला था बी से वर्ड में कुछ वो वर्ड मैंने लिखा था, दैट वाज यस, दैट वाज बिसीज। वर्ड क्या था, बिसीज था। वर्ड था आपका बिसीज, BESIZE, है ना। वर्ड आपका क्या बच्चे ने बताया था मैम कि बिसीज था, BESIEGE, BESIEGE। बिसीज का मतलब क्या होता है, अटैक करना। तो ये वर्ड उसने बताया कि मैम इसका सिनोनिम पूछा गया कि एंटोनिम, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बिसीज मेरे एग्जाम में आया तो मैं उसको याद करा रही थी कि उसने कहा मैम बी से एक वर्ड था, एम से कोई वर्ड था, तो कुछ कुछ हम रिकॉल करा रहे थे ताकि बच्चे को कुछ तो याद हो जाए। आप पेपर देकर आना, देखना खुद कितने वर्ड्स आपको याद रहते हैं। तो इस तरीके से कई सारे मल्टीपल बच्चों से बात करके कुछ कुछ याद कर, एक दिन में कई सारे पेपर हो रहे हैं, आप सबको पता है बेटा। और याद रख पाना, वी आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई स्टोरेज है जाके सेटल हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ जो भी उनको याद रह रहा है वो बता रहे हैं। तो ये कुछ पेपर आपको, कुछ वर्ड्स आपके सामने मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडियम्स की, तो 2 ईडियम्स मिला हुआ है। अल्यूड मैंने आपको बताया है ना, अल्यूड, तो लिख लो। अल्यूड वर्ड भी पूछा गया। अल्यूड का मतलब होता है टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट, किसी को इशारा करना, आउट और इंडिकेट, और इंडिकेट, किसी की तरफ इशारा करना। अल्यूजन से बना है ये वर्ड, किससे बना है, अल्यूजन से बना है। अल्यूजन का मतलब होता है बेटा हिंट। अल्यूजन का मतलब क्या होता है, हिंट होता है, हिंट होता है, इशारा होता है, क्लियर। फिर हम अगर हम बात करें हाँ अगले ईडियम्स की बात करें, तो 2 ईडियम्स अभी तक मुझे पता चला है, बच्चे ने उसकी फ़ोटो खींच के भेजी थी। ईडियम्स एक था आपका ब्रेक द आइस, जो कि हमने बहुत बार किया है क्लास में बेटा। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। सपोज़ आप किसी पार्टी वगैरह में गए हो, सामने वाला भी आपसे आपके लिए अननोन है, आप भी हैं, तो फिर ऑल ऑफ सडन आपकी बातचीत शुरू हुई, तो आपने इनिशिएट किया कि चुप रहने से अच्छा है लेट्स टॉक, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरुआत करना, कन्वर्सेशन एक ईडियम था। इसके अलावा एक और ईडियम बच्चे ने बताया था, दैट वाज रिलेटेड टू, हाँ, टू पुट वन शोल्डर। क्या ईडियम था, पुट वन शोल्डर। टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड और विग्रसली, जी जान लगा देना।
क्योंकि सीयूईटी एग्ज़ाम में सारे बच्चों ने जी जान लगा दिया है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कि बच्चे ने बताया था बेटा। एंड देन उसके बाद हम बात करें किसकी, हम फ्रेजल वर्ब की बात करें तो लगातार मैं आपको क्लासेस में भी बता रही हूँ फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, फ्रेजल वर्ब का डिस्कशन हमने पहले किया है ना? अच्छा, मैंने बताया नहीं था आपको। टेक डाउन। तो फ्रेजल वर्ब में दो फ्रेजल वर्ब मुझे मिले हैं, एक तो टेक डाउन मिला है और एक वर्ड मिला है आपका कॉल ऑन या फिर अपॉन। कॉल ऑन या अपॉन। तो बच्चे ने भेजा मैम मेरे साइड में कॉल अपॉन आया था। कॉल अपॉन या फिर टेक डाउन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? किसी चीज़ को हाँ, टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को राइट डाउन करना, लिख लेना। याद रखना, मैं बॉक्स बना दे रही हूँ, इजीली समझ जाओगे, है ना? राइट डाउन या फिर रिमूव, किसी चीज़ को रिमूव करना। तो ये दोनों मीनिंग होता है। और कॉल अपॉन या फिर ऑन का मीनिंग होता है टू विजिट समबडी, किसी के यहाँ जाना कैजुअली, ठीक है? टू विजिट समवन। तो ये दो आपके फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन बच्चों ने बताया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि मैम हमने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इजी थे, कितने क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। फिलर्स के क्वेश्चंस किसी को नहीं याद रहते, उन बच्चों को भी याद नहीं रहा था। हाँ, कुछ और आपके लिए पॉइंट्स मैं आपको याद दिला देती हूँ। जैसे प्रीपोजिशन में उन्होंने बोला कि मैम एक यूज़ आया था विद से रिलेटेड प्रीपोजिशन था, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि मैचिंग के फॉर्म में है कि फिलर्स के फॉर्म में था, तो विद का यूज़ पूछा गया, तो हो सकता है उसका आंसर विद हो, बच्चे ने मुझे ये बताया हो, है ना? इसके अलावा ग्रामर से अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चंस ज़्यादातर अभी तक यही देखने को मिला है कि या तो मॉडल या फिर वर्ब या एडवर्ब से एक दो क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब चीज़ें नहीं पूछा। एक्टिव पैसिव से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टैग से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वही 5-6 जो आपके चैप्टर्स हैं उन्हीं को उन्होंने इंक्लूड करके क्या किया है, पेपर बनाया हुआ है। तो आपको भी इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करते हुए एग्ज़ाम को मतलब देना है। सिंपल सी बात है, अगर आपका एग्ज़ाम आफ्टर 28 है, 20 के बाद एग्ज़ाम है, तो इसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी पे फोकस्ड रहिए। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब करिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट PYQ वाला पूरा लगा लो, जो मैम ने कराया हुआ है क्लास में उसको कवर कर लो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये अभी तक इजी देखा गया है। तो मे बी आगे जैसे जैसे पेपर जाए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाए, तो डोंट वरी, टेस्ट लेवल में तो मैंने आपको एकदम कमाल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों ने बस ओवरव्यू ही दिया है कि ये चीज़ें पूछी गई हैं, है ना? देखो अभी तक यही पता चला है बेटा, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने आज सॉल्व करा दिया है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। पेपर इजी टफ छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा ही होगा आपके साथ। सब शुभ होगा, सब मंगल होगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। और जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है आप वहाँ जाने वाले हैं, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।